बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कोरोना की वजह से क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। तो जिसमें ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो आज 9th आर्ट्स का मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। हम लोग छठे यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग जो है आप लोग अगर ये बुक देखें तो आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पर टिक लगे हुए हैं। आप तस्वीर को रोक कर अपने पास पॉज करके देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में कौन कौन सा पार्ट आपका स्मार्ट सिलेबस में है, दूसरे क्वेश्चन में कौन सा पार्ट स्मार्ट सिलेबस में। ये सारे निशान लगे हुए हैं, चाहे वो टिक का निशान है, चाहे वो ये नीचे लाइन का निशान है, अंडरलाइन हुआ हुआ है। ये सारे यहाँ तक क्वेश्चन तक आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं और आप लोग निशान लगा भी सकते हैं अपने पास, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस दफ़ा आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपना काम शुरू कर देते हैं। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू है 4+3 इंटू ए स्क्वायर रूट, 4 + 3 ज़रब ए का जज़र। इन यहाँ पर मुझे बताना है जज़र और मजजूर बताना है, जज़र बताना है और मजजूर बताना है। ये मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, सॉरी, मजजूर। ये मुझे बताना है, ये जज़र और मजजूर बताना है इस रकम के अंदर, ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम अगर हम कहेंगे तो रेडिकल और रेडिकेंड कहेंगे। रेडिकल कहेंगे, सॉरी मैं बता रहा था कि रेडिकल कहेंगे जज़र को और रेडिकेंड कहेंगे मजजूर को। लेकिन मैं आपकी ज़ुबान में ही बात करूँगा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो वो रेडिकल जज़र और रेडिकेंड मजजूर के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। याद रखिएगा जो ये साइन है जज़र का, स्क्वायर रूट का जो साइन है, इसके अंदर वाली जो वैल्यू है ये आपकी मजजूर कहलाती है। मतलब यहाँ पर ए जो है ये रेडिकेंड या मजजूर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है। और ये जो स्क्वायर रूट वाली पूरी रकम है, बाकी रकम की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्क्वायर रूट वाली रकम की बात हो रही है, वो पूरी की पूरी रकम रेडिकल या जज़र कहलाती है। इतनी सारी बात आपने इस सवाल में बतानी है। अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ 5 जो है वो आपका मजजूर है यानी रेडिकेंड है, और 5 का जज़र यानी पूरी रकम 5 स्क्वायर रूट, इस तरह से वो आपकी जज़र या रेडिकल है, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी आपने इसमें लिखना है, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा ताकि ये आप लोग अपने जहन के मुताबिक कर सको। मैं वैसे बताने की हद तक यहाँ पर 3 आपका मजजूर है और 3 ये पूरी रकम जज़र है। यहाँ पर 11 मजजूर है और पूरी रकम जज़र है। यहाँ पर आपका 6 जो है वो मजजूर है और सिर्फ ये 6 का जज़र जो है 6 स्क्वायर रूट, ये आपका जज़र कहलाएगा। बाकी 8 - 2 का इन दोनों चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ना यहाँ 4+3 का, ना यहाँ 7 का और ना ही यहाँ 9 का होगा, ठीक है। तो पहले सवाल में आपने खाली ये तो वैसे ही समझाने के लिए लिखा था, वैल्यू लिखनी है और ये दो वैल्यूज़ लिखनी है, रेडिकल, सॉरी रेडिकल और रेडिकेंड, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, रेडिकेंड और रेडिकल, ये दोनों लिखने आपने, मजजूर और जज़र। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब अगर हम आ जाएँ दूसरे सवाल पर, तो दूसरे सवाल का 3rd और 4th पार्ट आपको नज़र आ रहा है कि आपने वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। समझाने के लिए मुझे पहला पार्ट लिखना पड़ेगा, मैं इसलिए पहला पार्ट लिखकर वहीं से शुरू कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास रकम है a⁻3, मैं इसे एक ही लाइन में लिखूँगा ताकि क्योंकि ये वो उस तरीके से आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बार एक लाइन में लिखें या स्टेप्स में लिखें वो आपकी कह लीजिए मर्ज़ी है, क्योंकि आपने बीच में इक्वल डालना है। याद रखिएगा स्क्वायर रूट या जज़र की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। स्क्वायर रूट हटा तो उसकी जगह 1/2 आ गया। अब यहाँ ये 3 और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये बन गया 3/2, 3 1 3 और नीचे 2 आ गया। तो ये जो वैल्यू थी जो जज़र की शक्ल में, स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखी हुई थी, ये हमने उसे कुव्वत नुमा एक्सपोनेंट की शक्ल में लिख दिया, पावर की शक्ल में लिख दिया। अब मैं अगर अपने स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊँ, इन दोनों में से मैं ये वाला करवा रहा हूँ। वैसे भी ये क्लास वर्क है और ये वाला होमवर्क है। यहाँ पर जो टिक हुए हैं ये क्लास वर्क की सिंबल्स हैं और जो ये अंडरलाइन हुए हैं ये होमवर्क की सिंबल्स हैं। बट इट डजेंट मैटर मैं एक करवाऊँ या दो, क्योंकि यहाँ पर दोनों 100% सेम प्रोसीजर के हैं। तो मैं यहाँ तीसरा पार्ट लिख रहा हूँ जिसको मैं आप लोगों को प्रॉपर सॉल्व करके बताऊँगा। उसको सॉल्व करने के साथ चौथा पार्ट आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने रूट हटाया था और इसकी वैल्यू लिखी थी 1/2, और अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो यहाँ रूट के ऊपर छोटा सा 5 लिखा हुआ है। तो अगर मैं वहाँ रूट हटाता, यानी अगर कोई वैल्यू है a ऊपर रूट है और उसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है a⁻1/5। जैसे रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1/2, अगर कुछ लिखा हुआ है तो 1/ वो नंबर आएगा। इसी तरह यहाँ अगर आप गौर से देखें तो रूट के ऊपर p लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है a⁻k तो ऐसे ही रहेगी लेकिन उसकी पावर बनेगी 1/p। जैसे ये 1/5 लिखा था वैसे यहाँ पर 1/p।
अब ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे a की पावर k ओवर p हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, या आपने उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कुव्वत-नुमा शक्ल में लिख दिया। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ। बच्चे यहाँ ऐसे कुछ गलती करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये डिवीजन का साइन इतना सा डालेंगे और इस वैल्यू को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखना, पूरा डिवीजन का साइन होना चाहिए। उसके बाद पावर लिखते हुए कुछ ऐसे लिख देते हैं कि पावर के पावर 1 ओवर पी, ये लग ही नहीं रहा कि ये पावर लिखी हुई है। पावर को इस तरीके से ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, यानी जैसे ये ए पावर के है तो इसके साथ यहाँ ऊपर की हिस्से में पावर होगी लिखी हुई, नीचे नहीं लिखी हो सकती। जैसे मैंने ये गलत लिखा है, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट, जैसे मैंने यहाँ लिखा। छोटी छोटी बातें मैंने बताना मुनासिब समझा ताकि आप लोग जो है वो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख सकें। तो आज आप लोगों का पहला लेक्चर है, तो हम ये 2 क्वेश्चंस के साथ ही एंड करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे बताएंगे। यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि आप लोग अपना होमवर्क, क्लास वर्क भी और होमवर्क भी एक नीट पेज पर सॉल्व करके क्वेश्चन उनकी पिक्चर खींच के मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। मैं वो चेक करके आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन सही तरीके से किए हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। अपना अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।